नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे होते हैं और जिनके टेक्निकल्स हमको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। हमने पिछले वीडियोस में भी ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, SMC ग्लोबल, ADF फूड्स, डोडला डेयरी, वोडाफोन आइडिया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और उन स्टॉक्स में से लगभग 90% स्टॉक्स ने हमको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30% तक का हमको रिटर्न दिया है और किसी किसी स्टॉक्स ने हमको एक साल के अंदर डबल करके पैसे को भी दिया है। तो अगर आपको भी ऐसे सेफ स्टॉक्स के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह सकता हूँ। सब्सक्राइब करने से आपको एक और फायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा बढ़ता हूँ अपने स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक का नाम आपने शायद गैस कर लिया होगा, लेकिन मैं पहले इसका टेक्निकल डिस्कस करूंगा, फिर इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे इसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी के साथ जिसका बिजनेस काफ़ी मिलता जुलता है, और लास्ट में हम उससे कंपेयर करके देखेंगे उसके कंपेरिजन में हमारा आज का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और लास्ट में आपको ये भी रीज़न बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक यहाँ से 3 गुना हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ स्टॉक को देख सकते हैं कि IPO निकला था लगभग 500 के आसपास। 500 IPO निकलने के बाद ये 1200 तक का इसने हाई लगाया, यानी कुछ ही साल के अंदर, एक साल के अंदर ही आपको इसने डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिखाया। 500 का डबल होता है 1000 और 1000 के ऊपर और 20%, यानी लगभग आपको 130-140% के ऊपर का रिटर्न मिला है। लगभग 155% का आपको रिटर्न मिला है सिर्फ 324 डेज के अंदर, यानी एक साल भी नहीं लगा इस स्टॉक ने आपको इतना अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद सितंबर 2021 से स्टॉक ने एक अच्छा खासा हमको डाउनफॉल दिखाया और डाउनफॉल दिखाने के बाद वो कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया। लेकिन अब मैं स्टॉक के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे इसका सपोर्ट 598 का था। आप अप्रॉक्स होने के लिए 600 मान सकते। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे स्टॉक ने 200 डेज को कट करके ऊपर की तरफ मूव किया है और वहां से स्टॉक हमको कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। और पिछले 327 डेज के अंदर फिर से स्टॉक ने 43% का रिटर्न दिया है। तो अब मैं आपको ये चार्ट को क्लीन करता हूँ और आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको दो चीज देखने मिल रहा है। पहला, इस स्टॉक का जो बॉटम था वो बन चुका है, डबल बॉटम बन चुका है और स्टॉक ने यहाँ से अपना एक अप ट्रेंड चालू कर दिया है। अगर यहाँ पे ट्रेंड बना के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हायर हाइज दिख रहा होगा। देख सकते हैं पहला हाई, आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे वो हायर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। अब यहाँ पे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों, राउंडिंग बॉटम क्या होता है? जहाँ पे आपका स्टॉक एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद स्टॉक नीचे आता है और वापस से अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, लेकिन इस काम में वो काफ़ी समय लगा देता है। तो जब भी काफ़ी समय लगाने के बाद राउंडिंग बॉटम बनता है तो उसके बाद का हमारा टारगेट बहुत ही ऊपर का निकल के आता है। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि अगर इसका राउंडिंग बॉटम बन जाता है, अभी बना नहीं है, तो टारगेट कितने तक का हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आपको परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अगर स्टॉक यहाँ को टच कर लेता है तो, यानी अगर स्टॉक जब वापस से 1200 को टच करेगा तो हमारा राउंडिंग बॉटम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंडिंग बॉटम के बेसिस के ऊपर हम टारगेट कैसे निकालते हैं? तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये जो गहराई है आपको जिस डेप्थ को मेजरमेंट कर लेना है, डेप्थ को मेजरमेंट करना है और आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर देना है। तो आपका टारगेट निकल के आता है लगभग 1800 रुपये का। तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे अगर हम देखें और यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं तो हमको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 73 से लेके 75% का मिल सकता है अगर हम करंट प्राइस से बाय करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूँ, अपना वीडियोस को जो मुझे लगता है ओपिनियन वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको स्टॉक्स को सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके पास ढूंढ के लाऊंगा, उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है आप उससे फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे देखो तो मुझे 73% का रिटर्न मिल सकता है। अगर मान लीजिए 73% आने में एक साल भी लग गया तो हमको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बैंक में आपको एक साल के अंदर सिर्फ 6 से 7% का मिलता है और निफ्टी में आपको सिर्फ साल में 12% का रिटर्न ही मिलता है अगर हम एवरेज करके देखें तो यहाँ तो हमने टेक्निकल में देखा, टेक्निकल हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमने टारगेट भी निकाल लिया। अब हम जाके एक बार इसका फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी UTI AMC। ये ठीक HDFC AMC की तरह कंपनी है। ये म्यूचुअल फंड्स को, PMS को सपोर्ट करती है बिजनेस को हैंडल करने में, और जितना मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, जितना लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना इस कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट कैप अगर देखें तो 13,000 का है, जो कि आपको एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 17 का है, बुक वैल्यू 343 का है और डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा खासा 2.29% का, फेस वैल्यू 10 का है, यानी फ्यूचर में हमको बोनस और स्प्लिट मिल सकता है। ROE ROC देखें तो 22% का और 18% का, काफी अच्छा है। अब अगर हम इन्वेस्टर्स में आके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रहा है। जो FIs है उनके पास लगभग 6% होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा स्टेक है। DIs 86% पहले होल्ड करते थे, लेकिन वो घट के 60% पे आ चुका है
और पब्लिक में अभी आपका स्टेक 33% पे हो चुका है, जो कि पहले 9% हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो पब्लिक का स्टेक 9% से 33% हुआ है, उसमें ये हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स नहीं है, ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जो कैटेगरी है वो चेंज हुआ है। आप डीआईएस पे देख सकते हैं, टी रो प्राइस इंटरनेशनल जो है वो पहले आपको डीआईएस में दिख रहा था, 23% होल्ड कर रहा था। अब वो जाके चेंज होकर आपके आ गया, पब्लिक में आ गया। अब देख सकते हैं जो 23% पहले वहाँ होल्ड कर रहे थे, वो सेम 23% अब यहाँ होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, कई बार सेबी या बहुत सारे रेगुलेशंस के चलते जो डेफिनेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो किसी डेफिनेशन की वजह से जो डीआईएस था वो अब पब्लिक के उसका कैटेगरी पब्लिक का बन गया होगा, इसलिए हमको पब्लिक का बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में पब्लिक का देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 9 to 10% ही है। बाकी मेजर स्टेक जो है वो एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें नजर आता है कंपनी में बिल्कुल दम है, तभी इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। अगर हम वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखें तो साल दर साल कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। जहाँ 2007 में 408 करोड़ का था, 2020 में वो 800 करोड़ पहुंच गया, डबल हो गया, और अब वो 1737 करोड़ का सेल्स कर रही है। प्रॉफिट का देखें तो 236 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का भी हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो भी काफी हाई है, 58% से 60% पर है। और ईपीएस अगर हम देखेंगे तो उसका आप देख सकते हैं पिछले साल से कंपेयर करेंगे 34 से 60 पे आ चुका है, यानी ईपीएस डबल हो चुका है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं और 2024 का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा खासा इंडिकेशन मिल जाएगा। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बुलिश है इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ही कम है। जिस तरीके से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, पीएमएस में, उस तरीके से इस कंपनी का बिजनेस ही बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ सकता है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके देख लेते हैं और हमें यहाँ मालूम चल जाएगा कि स्टॉक क्यों 3 गुना हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, पीयर्स में अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी एएमसी दिख रहा है और यूटीआई एएमसी दिख रहा है। एचडीएफसी का प्राइस ट्रेंडिंग जहाँ पे 46 है, वहाँ पे इसका सिर्फ 17 है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 2.3 2.5 के आसपास आता है, यानी स्टॉक यहाँ से भी लगभग 3 गुना हो सकता है। और वहीं पे डिविडेंड यील्ड देखें तो एचडीएफसी एएमसी का सिर्फ 1.65% है, जबकि यूटीआई का 2.29% है। तो डिविडेंड यील्ड भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। और मार्केट कैप अगर देखें तो यूटीआई एएमसी का मार्केट कैप सिर्फ 13,000 है और एचडीएफसी का 90,000 है। तो अगर आप देखें तो अगर यूटीआई एएमसी अगर एचडीएफसी के बराबर बन जाती है तो लगभग 10 गुना स्टॉक हमको यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। तो वो तो काफ़ी लंबा टारगेट है, लेकिन छोटा टारगेट अगर हम देखें शॉर्ट टर्म के लिए तो हमको यहाँ पे 80% का टारगेट मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। और अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट देखें, मान लीजिए 6 महीना 1 साल का, तो हमको आराम से स्टॉक 2 गुना 3 गुना होते हुए नजर आ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रह सकूं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।